नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एस एम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 23, 24 और 25 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट हो गया था मैं, ठीक है, मैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं ले पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज हम जितने भी हमारे दिन छूटे हुए हैं सारे के सारे हम करंट अफेयर्स देख लेंगे, ठीक है। चलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न हमारा देख लीजिए। मैं आज टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता बिल्कुल भी आपका, ठीक है। हालांकि कभी नहीं करता हूँ, लेकिन आज और भी बिल्कुल भी आज थोड़ा शॉर्ट में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा आज का जो है, लाल किला मुकदमा किस पर चलाया गया था। ये चारों ऑप्शन है आपके, आपको चारों ऑप्शंस के बारे में भी बताना है और इनमें से सही उत्तर भी आपको बताना है, ठीक है। ज़रूर बताइएगा। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। लाल किला मुकदमा निम्नलिखित में से किस पर चलाया गया था, ठीक है। चलिए, अब करंट अफेयर से शुरू करते हैं। आज बूस्टर डोज नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन के क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला जो यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गई है। तो भारत की पहली महिला जो यूएनडीपी क्लाइमेट चैंपियन बन गई है उनका नाम है प्रजाक्ता कोली, ठीक है। प्रजाक्ता कोली, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी यूएनडीपी, ठीक है। तो इसकी यूथ क्लाइमेट चैंपियन जो है बन गई है प्रजाक्ता कोली, याद रखिएगा। और यूएनडीपी जो है एचडीआई इंडेक्स भी देता है, एचडीआई इंडेक्स भी देता है, जिसके 3 आधार हैं: शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। और इसमें भारत की रैंक जो है एचडीआई इंडेक्स में 131 है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक प्रश्न बताता हूँ आपको कि ई व्हीकल्स को, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट भी अभी हाल ही में दिल्ली ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में वन स्टॉप वेबसाइट दिल्ली ने लॉन्च किया है, ये बात आप नहीं भूलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकिंग ऑन ई व्हीकल इन इंडिया नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो याद रखिएगा, बैंकिंग ऑन ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक ये रिपोर्ट जारी किया है इन तीनों ने, उपरोक्त सभी: नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसमें यह बोला गया है कि जो ई व्हीकल्स हैं, अपने ई व्हीकल्स को प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में डाल दिया जाए, जिससे कि जो है ई व्हीकल्स की जो है बिक्री वो बढ़ जाए। अब प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, आपको ये समझ में नहीं आता होगा, तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि जो बैंक हैं प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में अपने लोन का 40% लोन देने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में जैसे कृषि जो है आपका प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में ही आता है, ठीक है। तो उसी जो है बोल रहे हैं कि ई व्हीकल्स को प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में डाल दिया जाए, जिससे जो है इससे लोन जो है बैंक इसको दे पाएँ अच्छे से, ठीक है, अच्छे से फंडिंग हो पाए और लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर बढ़ सकें, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी। 23 जनवरी का दिन बिल्कुल मत भूलिएगा। इस दिन होता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्यों होता है? क्योंकि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती इस बार मनाई गई है और पराक्रम दिवस 2021 से मनाया जा रहा है, तो ये बात भी याद रखेंगे। अब प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, किसे प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, जो है ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक व्यक्तिगत श्रेणी में, तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला हुआ है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला हुआ है, इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। और अगर किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, किसी संस्थान की बात करते हैं, तो गुजरात आपदा प्रबंधन को संस्थान के रूप में मिला हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और पराक्रम दिवस तो मैंने आपको बता ही दिया। और 2021 का अगर पूछता है किसे मिला था, तो 2021 का व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र भंडारी को मिला था, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार जो है डॉक्टर विनोद शर्मा को मिला हुआ है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नीलमणि फूकन दिख रहे हैं, इन्हें 56वां ग्रांड जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है 2021 का। और 57वां 2022 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है दामोदर मौजो को, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगा नेताजी के बारे में कि
हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर गांधी शांति पुरस्कार की बात आती है तो गांधी शांति पुरस्कार जो है शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये गांधी शांति जो है शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु भी बोलते हैं, बांग्लादेश का फाउंडर भी बोलते हैं इन्हें, तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सारे के सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सबसे बड़ा जो क्वाड रोबोट, मतलब इसके 4 पैर हैं, ठीक है, जो दुर्गम स्थानों पर जा सकता है, ऊंची पहाड़ियों में भी चढ़ सकता है ये, ठीक है। तो ये किसने तैयार किया था? हाल ही में चाइना ने ऐसा रोबोट तैयार कर लिया, ठीक है, याद रखेंगे। और एक और प्रश्न आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि मानव रहित विमान अटलांटिक सागर जो पार किया है, जो मानव रहित विमान मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, मैक प्लायर 400 मैक प्लायर 400 नाम का जो है मानव रहित विमान है, इसने अटलांटिक सागर को पूरी तरह पार किया, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप एक चीनी महिला वांग यपिंग का नाम याद रखिएगा, अंतरिक्ष में वॉक करने वाली पहली चीनी महिला हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफलतम परीक्षण कहाँ से किया गया? याद रखिएगा, बालासोर उड़ीसा से जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसकी स्पीड जो है 2.8 मैक, इसका मतलब है ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज़्यादा तेज़ है ये, ठीक है, याद रखेंगे। और बालासोर कहाँ पर है? चांदीपुर उड़ीसा में है, याद रखेंगे, ठीक है। अभी ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का जो है विशाखापट्टनम से भी किया गया था, यह बात भी याद रखेंगे। और ब्रह्मोस को जो है भारत निर्यात कर रहा है जो है फिलीपींस को $375 मिलियन में, याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ये जो बालासोर है ना, यहाँ से एक जो है स्वतंत्रता सेनानी, याद रखिएगा, बाघा जतिन का नाम याद रखिएगा। बाघा जतिन जो है बालासोर से ही भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, जो भारत छोड़ो आंदोलन में बाघा जतिन जो है बालासोर से ही सम्मिलित हुए थे। ये प्रश्न आता है और मैंने ये क्विज़ में भी आपको करवा रखा है, तो यहाँ पर भी मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। बालासोर का नाम सुनते ही बाघा जतिन का नाम याद आया। सीधा आपसे प्रश्न आएगा कि बाघा जतिन भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ से सम्मिलित हुए थे? याद रखा है, बालासोर से सम्मिलित हुए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टैचू ऑफ वननेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला भी जो बताऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हाल ही में स्टैचू ऑफ वननेस चर्चा में रहे, किस राज्य सरकार की योजना है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक जगह है ओमकारेश्वर, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक जगह है ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य का स्टैचू बन रहा है, ठीक है। 54 फीट के प्लेटफॉर्म में जो है 108 फीट का स्टैचू बनेगा, ठीक है। और ये जो है स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया है इसको, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओमकारेश्वर में है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इसके बाद वाला देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहाँ पर संत रामानुजमचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? याद रखिएगा, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची जो है बैठी हुई प्रतिमा है, ये बात भी याद रखिएगा। पहली जो है बुद्ध की प्रतिमा थाईलैंड में है, बैठी पोजीशन में सबसे ऊंची, पहली थाईलैंड में है बुद्ध की प्रतिमा, ये दूसरी होगी, ठीक है, रामानुजाचार्य की। और इसे नाम क्या दिया गया है? इसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया था स्टैचू ऑफ वननेस, वो मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर में है, ये स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है, ठीक है, ये रामानुजाचार्य की है, ठीक है। तो इसका जो है अनावरण किया जाएगा हैदराबाद में, याद रखिएगा, हैदराबाद में जो है 216 फुट ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, ठीक है। 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है इसमें, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और रामानुजम की बात आई है तो रामानुजम प्राइज़ हाल ही में नीना गुप्ता को मिला है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और हैदराबाद में ओपन रॉक म्यूजियम का भी अनावरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र भी हैदराबाद में ही अभी खोला गया, ठीक है। और तेलंगाना में है हैदराबाद, तो तेलंगाना ODF प्लस स्टेटस हासिल करने में सबसे टॉप पर है, ये बात भी याद रखेंगे। तेलंगाना में पल्ले प्रगति मोबाइल ऐप भी चल रहा है, ये बात भी याद रखेंगे। माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम भी चल रहा है स्कूलों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, एडवांस करने के लिए स्कूलों को, माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम भी चल रहा है। और स्टैचू ऑफ, इतने सारी स्टैचुओं की बात हुई तो स्टैचू ऑफ पीस जो है पाली राजस्थान में है, ये बात भी याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में है, साधु बेट टापू पर, नर्मदा के तट पर, गुजरात में, ठीक है, याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो पाली में राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ ये इक्वालिटी हो जाएगा हैदराबाद में, और स्टैचू ऑफ वननेस हो जाएगा मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है आपके लिए, मैंने सारे के सारे यहाँ पर आपके लिए कवर कर दिए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 44वां कोक बरोक दिवस कहाँ पर मनाया गया? ये कोक बरोक क्या है? ये कोक बरोक जो है त्रिपुरा की भाषा है, त्रिपुरा में कोक बरोक भाषा बोली जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोक बरोक भाषा कहाँ पर चलती है? त्रिपुरा में मनाया जाता है 19 जनवरी को, याद रखिएगा, 19 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है।
ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 44वें नंबर का था, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक टू, मैं यहाँ पर और एक बता दे रहा हूँ, एक टू खेलो एक टू पढ़ो जो है लर्निंग प्रोग्राम भी चल रहा है यहाँ पर अभी हाल ही में मोदी जी ने जो है एक टर्मिनल का उद्घाटन किया था, वीर विक्रम हवाई अड्डे का। ठीक है, याद रखेंगे। अगरतला में यहाँ पर प्रोजेक्ट 100 फॉर विद्या ज्योति स्कूल्स भी चालू हुआ। ठीक है, और अतुल आलोक कुमार यहाँ के नए मुख्य सचिव हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो यहाँ के अंतिम राजा थे विक्रम, वीर विक्रम, ठीक है, इनका महल जो है नीर महल कहलाता है, नीर महल कहलाता है। और इस नीर महल में ही रुद्र सागर झील है, ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक फैक्ट बता देता हूँ, भारत का पहला बांस गांव भी त्रिपुरा में ही बना है, ये बात भी आप याद रखेंगे जी। ठीक है, केवीआईसी ने, खादी और ग्रामोद्योग विभाग ने चलाया था, और केवीआईसी ने प्रोजेक्ट बोल्ड भी राजस्थान में चला रखा है, याद रखेंगे। केवीआईसी की स्थापना 1956 के अधिनियम से होती है, एलआईसी की स्थापना भी 1956 के अधिनियम से होती है। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद आना चाहिए, एक के बाद एक फैक्ट आप बताते ही चले जाएं। ठीक है, ये काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तब होगा ऐसा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरी दुनिया में अकेले, पूरी दुनिया को अकेले नापने वाली, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको शुद्ध पढ़ के बता दे रहा हूँ। हाल ही में पूरी दुनिया को अकेले नापने वाली अपने प्लेन से, ठीक है, पहली दुनिया की सबसे युवा कौन बन गई है? तो याद रखिएगा, ज़ारा रदरफोर्ड बन गई हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को नाप डाला। ठीक है, 52,000 किलोमीटर की इन्होंने उड़ान भरी, और ये बेल्जियम के हैं और सबसे युवा हैं, ये बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोया अग्रवाल दिख रही हैं, जोया अग्रवाल ने क्या किया था पता है? उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाले महिला दल का नेतृत्व करने वाली महिला थी ये जोया अग्रवाल, आप याद रखेंगे। ठीक है, और साउथ पोल पर अकेले गई थी, अभी आपको याद होगा, हरप्रीत चंडी, जिन्हें पोलर प्रीत भी कहा जाता था, दैनिक भास्कर की खबर थी ये। ठीक है, तो ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश सेना में है ये हरप्रीत चंडी, तो ये बात भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ये क्या है? ये क्या है? ये क्या क्वेश्चन है? NHI, NHIDCL, इसका आपको क्या पता है? इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर आप बता सकते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, चंचल कुमार को इसका प्रमुख बनाया गया है। नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, इसका मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा था एक्चुअली में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं चंचल कुमार, और अलका उपाध्याय जो है NHAI की अध्यक्ष है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाल ही में यहाँ अपने अपने जो है देश में, अपने देश में एक मेट्रो स्टेशन है, इनके देश में एक मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो स्टेशन का नाम जो है महात्मा गांधी जी के नाम पर रखने का जो है निर्णय लिया है। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो मॉरिशस जो है अपने यहाँ एक मेट्रो स्टेशन का नाम गांधी जी के नाम पर रखने का जो है ऐलान कर दिया है, याद रखेंगे। और मॉरिशस की राजधानी हो जाती है पोर्ट लुइस, याद रखेंगे, मॉरिशस की राजधानी हो जाती है। और अभी हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए भी मॉरिशस के साथ समझौता किया है, याद रखेंगे। और यहाँ पर महात्मा गांधी की बात याद आई है, तो गांधी जी को महात्मा का टाइटल याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिला था, मैंने आपको क्विज़ में ये बात बता रखी है। ठीक है, महात्मा गांधी को जो है महात्मा का टाइटल चंपारण सत्याग्रह में मिला था, तो ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सामूहिक आवास सिंचाई परियोजना भी मॉरिशस और भारत के बीच में चल रही है, क्या? सामूहिक आवास सिंचाई परियोजना भी। और विश्व हिंदी जो संगठन का सचिवालय भी मॉरिशस में है, याद रखेंगे। अनिरुद्ध जगन्नाथ यहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखिएगा। इन्हें 2020 में पद्म विभूषण मिला था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 2021 में अगर पूछता है तो शिंजो आबे पूर्व जापानी पीएम को मिला हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, पद्म विभूषण 2020 का भी याद रखेंगे, अनिरुद्ध जगन्नाथ, और 2021 का जो है शिंजो आबे को मिला हुआ है, ये दोनों याद रखेंगे। और मॉरिशस के जो है अभी जो है वर्तमान में जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रविंद्र जगन्नाथ, याद रखेंगे। वो अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, ये प्रविंद्र जगन्नाथ हैं, वर्तमान वाले प्रविंद्र जगन्नाथ हैं, और जो पद्म विभूषण मिला वो अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और और क्या बताया जा सकता है आपको? मुझे याद नहीं रहा। हाँ, एक प्रश्न और याद आ गया मुझे, एक्सरे से जो है कोविड का पता लगाने की तकनीक अभी खोज लिया है हाल ही में, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड ने, तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है,
और क्या बताया जा सकता है, एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में की गई है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। क्या किया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टी ओ आई 218 OB, ये क्या है? ये गैसी जो है ग्रह है, जो है बृहस्पति के समान है, इसे नासा ने खोजा है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये धरती से जो है 379 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष जो है लाइट की इकाई नहीं है, ये दूरी की इकाई है। ठीक है, याद रखेंगे। और भारत का समुद्रयान मिशन तो आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, चेन्नई से लॉन्च हुआ है, और जहाज इसमें मत्स्य 6000 का उपयोग किया गया है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल सूचकांक किसने जारी किया है? तो हाल ही में डिजिटल सूचकांक जो है आरबीआई ने जारी किया है, ये बात आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, और पहली बार 2021 में जारी किया था आरबीआई ने। और क्या बताया जा सकता है, जो है इसमें एक कहा गया है कि मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच में जो डिजिटल पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट जो है वो 40% की बढ़ोतरी हुई है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। 5 आधारों पर ये जारी किया जाता है। इसका जो आधार वर्ष भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका आधार वर्ष जो है 2018 रखा गया है, याद रखेंगे। और अभी मैंने आपको कल बताया था, मतलब 21 तारीख के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारथी नाम का जो है ये एक प्रोग्राम चलाया, एक ऐप है, वो सेबी ने जो है लॉन्च किया, तो ये बात भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जनवरी 2022 से आज़ादी के अमृत महोत्सव जनवरी 2022 से आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया? ठीक है, तो ये कार्यक्रम है आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया है नरेंद्र भाई मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, यशस्वी प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रह्म कुमारी संस्थान से जो है इसको उद्घाटन किया गया। ब्रह्म कुमारी संस्थान जो कई बार पूछ चुका है कि ब्रह्म कुमारी संस्थान कहाँ पर है, याद रखिएगा, सिरोही माउंट आबू राजस्थान में है ब्रह्म कुमारी संस्थान। यहीं से जो है अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी यशस्वी प्राइम मिनिस्टर ने इसका जो है उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। इसकी थीम है मेरा भारत स्वस्थ भारत। इसकी थीम है मेरा भारत स्वस्थ भारत। इसको इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें पोषण को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, याद रखेंगे। और और क्या बताया सकता है, एक जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने आपको बताया था कि सुपर 75 स्कॉलरशिप प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में चल रही है। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए। ठीक है, और इंडिया इजराइल के बीच हाल ही में 8वीं जो है शासकीय निकाय की बैठक भी आयोजित की गई है, इंडिया और इजराइल के बीच में, याद रखेंगे। ठीक है, इजराइल से हमने हेरॉन ड्रोन भी लिया हुआ था, याद रखेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमने लगाया हुआ था। ये सारी की सारी चीज़ें आप जब रिवाइज करेंगे ना, आपके दिमाग में जो है, आपकी उंगलियों पर, आपकी ज़ुबान पर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में स्थित अमर जवान ज्योति का विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति किसकी याद में जो है जलाई गई थी? तो याद रखिए कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, जिसमें बांग्लादेश का जो है उद्भव करवाया था भारत ने। ठीक है, पाकिस्तान को लात मार के भगाया था वहाँ से। बंगालियों के ऊपर काफ़ी अत्याचार कर रहे थे पाकिस्तान के लोग, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान था तो उसको हटाया वहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने। और फिर 26 जनवरी 1972 का दिन था जब अमर जवान ज्योति को जो है जागृत किया गया, जलाया गया उनके सम्मान में, उन शहीदों के सम्मान में। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका विलय अब हाल ही में अमर जवान ज्योति में इसका विलय कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति का विलय जो है युद्ध स्मारक में कर दिया गया है। सॉरी, मैं थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। अमर जवान ज्योति का विलय जो है अब युद्ध स्मारक में, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि अमर जवान ज्योति को कब प्रज्वलित किया गया था? तो 26 जनवरी 1972 में। ठीक है, 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों के सम्मान में ये जो है अमर जवान ज्योति जलाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। और क्या बताया जा सकता है, और युद्ध स्मारक में ही जो है, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है ना, वहाँ पर राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय भी है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसका विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। और क्या बताया जा सकता है, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हाँ एक और न्यूज़ थी, आज मैंने पढ़ी हुई थी, याद आ गया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, पराक्रम दिवस पर 23 जनवरी पर उनकी 125वीं जयंती पर, याद रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस जी अगर पूछता है आपसे तो जो है इनका जन्म जो है कटक में हुआ था, याद रखेंगे। ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक मैं आपको फैक्ट मुझे याद आ गया है कि वीरता पुरस्कार द्वारा आयोजित
तो इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन जो है अजय भट्ट ने किया है। अजय भट्ट जो है हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं, जो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो है रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने वीरता पुरस्कार द्वारा आयोजित एक इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का भी उद्घाटन किया है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये बनी है सारा गिल। सारा गिल जो है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर जो है डॉक्टर बन गई हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और महिला तो नहीं, ट्रांसजेंडर, वहाँ पर महिला शब्द तो ऐसे ही लिख गया, ठीक है। तो याद रखेंगे। आयशा मुगल दिख रही हैं। आयशा मुगल कौन है? पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ट्रांसजेंडर जो है राजदूत यूनाइटेड नेशंस में है, याद रखेंगे। आयशा मलिक कौन है? आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की पहली महिला जज हैं, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। और चलते हैं, तो ये यहाँ पर एक तो और दिख रही हैं, तशरुआ आनंद शिशिर। ये जो हैं बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर हैं, तशरुआ आनंद शिशिर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब जो है मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा, जितने भी फैक्ट बने हैं और जो इस तरह से जो जिनका कलर चेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं ये जो वन लाइनर फॉर्म में लिया हूँ और बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आपको कवर करवा देता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी ना छूटे। अब चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं। 21 जनवरी को मणिपुर, 21 जनवरी को हाल ही में याद रखिएगा, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा MMT का स्थापना दिवस मनाया गया। 21 जनवरी 1971 को इनकी स्थापना की गई थी। इनका ये 50वां स्थापना दिवस था, याद रखेंगे। अगला है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका कलर चेंज है, ठीक है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिक्स इंटेलिजेंस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके सर्वेक्षण से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें टॉप रेटिंग पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी लोकप्रिय नेता हो गए हैं मोदी जी। हाल ही में चिंता, एंजाइटी जो है, एंजाइटी को ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। लेकिन सावधान, अगर ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर की बात होती है तो वो वैक्स है, वैक्स का मतलब गाय होता है। लेकिन जो है ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर जो है एंजाइटी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में T20 ICC की T20 टीम ऑफ द ईयर बनाया गया, उसमें बाबर आजम जो है कैप्टन है। और महिलाओं की T20 टीम में एकमात्र भारतीय स्मृति मंदाना है, ये बात भी याद रखेंगे। और हाल ही में 1100 फीट की ऊंचाई पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक फुटबॉल टर्फ जो है लद्दाख को मिल गया है, ये बात भी याद रखेंगे। अगली न्यूज़ है, RBI ने विनोद रॉय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये बात भी याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में कोयला मंत्रालय के जो है सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन, इन्होंने कोयला दर्पण ऐप को लॉन्च किया है। अगला आपका न्यूज़ है, हाल ही में मियां अमोर मोटली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कलर चेंज जरूर नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बारबाडोस जो है अब जो है पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका है, ठीक है। तो मियां अमोर मोटली बारबाडोस की पहली लोकतांत्रिक PM है। ये एक बार और बन चुके हैं लेकिन तब जो है बारबाडोस स्वतंत्र नहीं था, अब स्वतंत्र हो गया, तो पहली लोकतांत्रिक प्राइम मिनिस्टर बन गई है मियां अमोर मोटली, बारबाडोस की यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ की राष्ट्रपति तो मैंने आपको बताया था डैम सेंट्रा मैसॉन है, ठीक है। अगला है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब अंकटाड बोल सकते हैं। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में FDI प्रवाह 26% घट गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कलर चेंज है, ठीक है। हाल ही में जेरी हैमलेट है कि इसको जम्मू कश्मीर का दूध गांव घोषित किया गया है, जबकि मैंने बांस गांव आपको बताया था वो त्रिपुरा में था, ठीक है। और दूध गांव याद रखिएगा, जेरी हैमलेट जम्मू कश्मीर का है। अगला न्यूज़ है, हाल ही में प्रोफेसर M प्रसाद का निधन हो गया। वे सेव साइलेंट वैली से जुड़े हुए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इस किताब को तुहिन A मेहता और अंकिता रैना ने लिखा हुआ है, याद रखेंगे। और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है राउरकेला में है, ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। अगली न्यूज़ है, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुष्मिता सेन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सुष्मिता सेन जो है पहली मिस यूनिवर्स थी, दूसरी लारा दत्ता थी, तीसरी अभी हरनाज कौर संधू बनी है, याद रखिएगा। वर्किंग वुमेन, ये आर्या 2 इनकी सीरीज आई हुई है, आर्या 2, उसके लिए इन्हें मिला है ये अवार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक व केरल के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली एक मिस केरल मछली है, इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत अनुसूची 1 में डाल दिया गया है, जिससे अनुसूची 1 में अगर किसी का शिकार किया जाएगा तो उसको बहुत कड़े प्रावधान है, उसको जमानत उसकी नहीं होती है, तो इसको अनुसूची 1 में डाल दिया गया है। मिस केरल को याद रखेंगे, मछली है। अगला देखते हैं, और इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों क्योंकि इनके कलर चेंज है, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री साझेदारी मिशन, इसको जापान के साथ संपन्न किया है। यह बंगाल की खाड़ी में हुआ और इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक और INS किदमत गए थे, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला न्यूज़ है आपका, हाल ही में पूर्वी जापानी प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, जिन्हें 2021 का पद्म विभूषण मिला था। और मैंने आपको बताया था 2020 का जो है वो किसको मिला था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सोच पा रहे हैं
अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 का पद्म विभूषण मिला था। 2021 का शिंजो आबे को पद्म विभूषण मिला था। अब शिंजो आबे को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखें कि इंपॉर्टेंट है। अगला है पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब को जीत लिया है, याद रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीवी सिंधु का पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमको। अगला प्रश्न है और आखिरी आज का फैक्ट है, हाल ही में साउथ अफ्रीका ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल को लॉन्च कर दिया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि भारत का पहला समुद्री मिशन समुद्रयान है, याद रखेंगे। इसमें जहाज जो गया है उसका नाम मत्स्य 6000 है और ये चेन्नई से शुरू किया गया है। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में पेमेंट बैंक की समीक्षा के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो याद रखिएगा नचिकेत मोर कमेटी को गठित किया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैंने आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, सारा का सारा आपको यूज़ किया, ठीक है। लास्ट में आपसे ज़रूर बोलूँगा, अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए, इस तरह से मैं कभी वीडियो को इतनी जल्दी में नहीं निपटाता हूँ वन लाइनर्स में, लेकिन आज वीडियो बहुत लंबा हो जाता चूँकि 3 दिन का करंट अफेयर्स मुझे कवर करना था, इसलिए ऐसा मुझे करना पड़ गया। लेकिन आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। कल से अपन यथावत जो है हमेशा की तरह काफ़ी डिस्कशन के बाद क्वेश्चन को विराम दिया करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप मेरा क्विज़ का सेशन भी ज़रूर अटेम्प्ट किया करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं करंट अफेयर से अगले डोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।